जय गुरु गोरखनाथ। भक्तजनों, आज माता श्याम कौर मोहिनी जी का एक ऐसा अचूक तीव्र गति से वशीकरण वाले मंत्र की आपको एक साधना देने जा रहे हैं। यदि यह साधना आपको सिद्ध हो गई तो रातों रात आपके दिन बदल देगी। बुरे दिन अच्छाई में बदल जाएंगे, दुख सुख में बदल जाएगा। भय, चिंता, क्लेश, कष्ट, बीमारी, नेगेटिव एनर्जी सब कुछ दूर हो जाएगा। पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। सभी कार्य बनेंगे, बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। जहाँ पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ, वहाँ से पैसा मिलेगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव या घर में क्लेश वगैरह रहता है, वह सब कुछ ठीक होगा। दुश्मन भी मित्र बनेंगे। खुशी से आपकी तरफ, अपने मन से आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सभा में, समाज में आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी आपके हक में फैसला सुनाएंगे, आपके कार्य करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य अटका हुआ है, जहां आप जाकर माता श्याम कौर मोहिनी जी को याद करके उस कार्य के बारे में बात करेंगे, आपका कार्य होगा। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। किसी से मन मुटाव है, झगड़ा हो गया है, रूठ कर चला गया है, तो आप उसे माता श्याम कौर मोहिनी जी की साधना करके, माता श्याम कौर मोहिनी जी का भोग प्रसाद देकर, माता श्याम कौर मोहिनी जी को भेजकर उसे बुला सकते हैं। अपने वश में, अपने अनुकूल करके हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यह माता श्याम कौर मोहिनी जी की शक्ति है। माता श्याम कौर मोहिनी जी से ज़्यादा तीव्र और पक्का कोई अन्य शक्ति, कोई भी वशीकरण, किसी प्रकार का वशीकरण नहीं कर सकती। माता श्याम कौर मोहिनी जी और नथिया जोगन, ये दोनों बहनें हैं। और 5 बाबरी जो है, उनकी धर्म की बहन मानी जाती है माता श्याम कौर मोहिनी जी। माता श्याम कौर मोहिनी जी, नथिया जोगन और माता श्याम कौर मोहिनी जी, ये नागे गुरु के शिष्य हैं। नागे गुरु से इन्होंने इल्म प्राप्त किया है, शिक्षा दीक्षा ली है। माता श्याम कौर मोहिनी जी का जो स्थान है वह हरियाणा में सफीदो नामक स्थान में है, जहाँ पर 5 बाबरियों का, ख्वाजा पीर का, गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छंद्रनाथ, गुरु जलंधरनाथ, माता मदानंद पीर अस्तबली और नाहर सिंह पांडे का स्थान बना हुआ है। जब भी माता श्याम कौर मोहिनी जी को किसी कार्य के लिए भेजा जाता है, तो ये तमाम प्रकार की शक्तियाँ, जैसे कि 5 बाबरी, केसरमल बाबरी, सबल सिंह बाबरी, जीतमल बाबरी, हरि सिंह बाबरी, जाफरमल बाबरी, गुरु गोरखनाथ जी, पीर अस्तबली, ख्वाजा खिज्र, नागे गुरु की शक्तियाँ, नाहर सिंह पांडे, माता मदानंद, ये तमाम प्रकार की शक्तियाँ जागृत होके माता श्याम कौर मोहिनी जी के डेरे में चलती हैं। और माता श्याम कौर मोहिनी जी जहाँ पे जिसको भी घेरा डाल लेती है, तो उसका फिर बचना मुश्किल है। बचना मतलब कि जिस भी कार्य के लिए माता श्याम कौर मोहिनी को वशीकरण के लिए भेजा है तो वशीकरण करेगी, शांति क्रम के लिए भेजा तो शांति क्रम करेगी, विद्वेषण के लिए भेजा तो विद्वेषण करेगी। जिस भी उद्देश्य से भेजा गया वो कर्म, वह कार्य करके ही वापस आती है। माता श्याम कौर मोहिनी जी बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली शक्ति है और कलयुग में जागृत देवी है। यदि भक्तजन साधक माता श्याम कौर मोहिनी जी की शक्ति को पूरे तन मन विश्वास एकाग्र और बिना डर बिना भय के माता श्याम कौर मोहिनी जी की साधना करता है, तो माता श्याम कौर मोहिनी उसे प्रत्यक्ष
सह शरीर सामने आकर दर्शन देती है। लेकिन उतना भक्त के अंदर तपोबल होना भी जरूरी है कि वह सामने माता श्याम कौर मोहिनी जी को देख सके। तो आज जो हम आपको माता श्याम कौर मोहिनी जी की एक अद्भुत वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, किसी भी प्रकार के लिए आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर यह वशीकरण और मोहन के लिए बहुत ही तीव्र गति से कार्य करेगी। माता श्याम कौर मोहिनी जी। तो बात करते हैं विधि और विधान की, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है। चलते हैं विधान पे। ये जो मैं आज आपको मंत्र देने जा रहा हूँ माता श्याम कौर मोहिनी जी का, इसे बिना डर भय के आप कर सकते हैं। इसमें किसी दिन, वस्त्र, आसन, चौकी का कपड़ा, दिशा आदि का कोई भी इसमें भेद नहीं है। कुछ भी आप किसी भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं, आसन कोई भी ले सकते हैं। लेकिन वस्त्र जो पहने हुए है पाक पवित्र साफ सुथरे धोए हुए हों, आप नहाए धोए हो, तभी साधना में बैठना। समय इसमें आप सुबह 4 से 7 बजे के बीच में इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या रात को 10 बजे या उसके बाद भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात के समय इस साधना को करेंगे 10 या उसके बाद तो अति शुभ होगा। इसमें माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं। यदि माला भी नहीं है तो आप उंगलियों पे काउंटिंग कर सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार अन्य किसी भी मेथड का प्रयोग करके काउंटिंग कर सकते हैं। जो दिन है तो आप दिन किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसको शुक्रवार से शुरू करेंगे तो अति शुभ होगा। इसमें जो साधना रहेगी वह 21 दिन की साधना रहेगी आपकी। 21 दिन आपने साधना करनी है। जो माता की सामग्री है जो आपने पूजा स्थान पे पहले ही मैनेज करके रखनी है, वह आप लिख लीजिए। एक सूखा नारियल आपको लेना है, 7 प्रकार की मिठाई हो, अलग अलग पीस हो अलग अलग प्रकार का, एक लड्डू लेना है, एक मीठा पान लेना है, 5 पतासे, 20 लौंग, सिंगार का पैकेट एक। ये सारा कुछ आपने अपने पास पहले ही रखना है। और इसके अलावा आपने थोड़ा हलवा बनाना है, या मीठे चावल आप बना सकते हैं। ये सब कुछ बनाकर अपने पास रखना। आपने नहा धोकर स्वच्छ धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप पूर्व दिशा के मुख कर यदि बैठेंगे तो अच्छा होगा, अति शुभ होगा। अन्यथा आप किसी भी दिशा में मुख कर बैठ जाएं। और लाल वस्त्र पहने तो भी अति शुभ होगा, लाल आसन हो तो शुभ होगा। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर बैठें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र अथवा अन्य किसी भी रंग का वस्त्र रख सकते हैं। लाल हो तो अति शुभ होगा। धोया हुआ साफ सुथरा अनटच वस्त्र हो वह बिछाकर उसके ऊपर आप जो है तिलों की एक ढेरी, काले तिल जो होते हैं उसकी ढेरी रखें, और उसके ऊपर माता श्याम कौर मोहिनी जी के नाम से एक चौमुखा दिया होता है, जिसके उसमें 4 बत्तियां लगानी है आपने 4 दिशाओं को। एक दिया लेना मिट्टी का, स्टील की ढेरी के ऊपर उसमें तिलों का तेल डालना है और उसे जगा देना है माता श्याम कौर मोहिनी जी का रूप मानकर। इसके बाद आपको थोड़ा हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, अपना पूरा पता बोलकर, दिन सन बोलकर कि मैं आज से इस दिन से माता श्याम कौर मोहिनी जी के इस मंत्र का जाप, मंत्र सुनिए
श्री माता श्याम कौर मोहिनी नमो नमः वश्य वश्य स्वाहा का जाप करने जा रहा हूँ। मैं आज से 21 दिन तक हर रोज़ इस मंत्र की 11 माला का जाप करूँगा। माता श्याम कौर मोहिनी जी के इस मंत्र की शक्ति मेरे शरीर में स्थापित हो, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। इस मंत्र का जाप करके माता श्याम कौर मोहिनी जी का भोग इत्यादि देकर मैं जिस भी कार्य के लिए माता श्याम कौर मोहिनी से प्रार्थना करूं, वह मेरा कार्य संपन्न हो। और इस प्रकार बोलते हुए आपने वह जल जो है धरती पर छोड़ देना है। आप उसे किसी पात्र आदि में भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने जो उपलों का कंडे हैं, उपलों की अंगियारी अपने पास पहले ही रखनी है, अपने पास रखें। और जितने भी आप ने जैसे कि सूखा नारियल, 7 प्रकार की मिठाई, 1 लड्डू, 1 पान, 5 पतासे, 20 लौंग, सिंगार का पैकेट, ये सारा कुछ आपने चौकी के ऊपर माता श्याम कौर मोहिनी जी को अर्पित कर देना है। और न्याज भी अपने चौकी पर रखनी है माता श्याम कौर मोहिनी के नाम से, मीठे चावल या हलवा। तो अब आपने क्या करना है कि जो अंगियारी है उपले की, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पान तोड़ना है, थोड़े से लड्डू तोड़ने हैं, जो भी चीज़ रखी उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग लेकर और माता श्याम कौर मोहिनी जी का जो है अपने स्मरण करना है और मंत्र का जाप करना है। श्री माता श्याम कौर मोहिनी नमो नमः वश्य वश्य स्वाहा। और एक आहुति जो है उस भोग जो आपने थोड़ा थोड़ा तोड़ा है वह अग्नि पर माता श्याम कौर मोहिनी जी के नाम से इस मंत्र का जाप करते हुए एक पहली आहुति अग्नि पे छोड़ देनी है, अंगियारी पे। इसके बाद जो मीठे चावल, न्याज अथवा हलवा आपने रखा है, 6 आहुति उसकी देनी है मंत्र का जाप करते हुए। श्री माता श्याम कौर मोहिनी नमो नमः वश्य वश्य स्वाहा और थोड़ी सी न्याज उपलों की अंगियारी के ऊपर। इस प्रकार से 6 आहुति मीठे चावल की आपने देनी है। इसके बाद आपने गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस प्रकार आपने 108 मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद आपने गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। इन मंत्रों का भी आपने 108 बार जाप करना है। इसके बाद आप देह रक्षा मंत्र का जाप करें। देह रक्षा मंत्र में आप जिस मंत्र का जाप, यदि आपके पास कोई देह रक्षा मंत्र है तो आप उसका जाप भी कर सकते हैं, नहीं तो यह मंत्र नोट कीजिए। नाहर सिंह की खोपड़ी, हनुमान जी का कड़ा, जहाँ भीड़ पड़े वहाँ भोलेनाथ हाजिर खड़ा। इस मंत्र की 1 माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए, कुल देवी देवताओं का, सर्वस्थानीय देवताओं का ध्यान करते हुए, उनसे आशीर्वाद आज्ञा लेते हुए कि मैं जो है आज माता श्याम कौर मोहिनी के मंत्र श्री माता श्याम कौर मोहिनी नमो नमः वश्य वश्य स्वाहा इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। माता, कुल देवी, कुल देवता और सर्वस्थानीय देवताओं, पितृजनों, गुरुजनों, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे इस साधना में सिद्धि प्राप्त हो। हे ख्वाजा खिजर, मेरी मदद करना, रक्षा करना। इस प्रकार बोलते हुए आपने जो मुख्य मंत्र है श्री माता श्याम कौर मोहिनी नमो नमः वश्य वश्य स्वाहा, इस मंत्र की आपने 11 मालाओं का जाप करना है। 11 माला आप जप संख्या जो है उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं अथवा अन्य किसी मेथड के द्वारा भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आपकी साधना संपन्न हो जाती है तो आपने आसन से उठ जाना है और सुबह उठते ही आपने जितनी भी सामग्री आपने जैसे कि सूखा नारियल, 7 प्रकार की मिठाई, 1 लड्डू, मीठा पान, 5 पतासे, लौंग, सिंगार का पैकेट और न्याज जो है, यह सब कुछ आपने जो है किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आनी है या नदी किनारे अथवा किसी मैदान में आप या आग के पौधे के नीचे इस सामग्री को रखकर आ सकते हैं। और घर में आकर नहा धोकर घर में प्रवेश करना है और घर में आकर जो है गंगा जल, दूध
और थोड़ा सा जल मिलाकर आपने पूरे घर में छींटे देने हैं और खुद भी छींटे लेने हैं। यह करने के बाद आपने 21 दिनों तक ये साधना करना है। और यह जो भोग है आपने दिया था, यह भोग आपने पहले दिन ही देना है और लास्ट दिन देना है। प्रक्रिया सेम रहेगी कि किस प्रकार से क्या क्या करना है। और हर रोज़ इसके बाद आपने जैसे कि पहले दिन ये भोग देना है, लास्ट दिन भोग देना है। इसके बाद बीच में आपको सिर्फ माता शाम कौर मोहिनी के नाम से 2 लड्डू ही देने हैं। और वो सुबह आपने 2 लड्डू जो है मैदान में या पीपल के पेड़ के नीचे या नदी किनारे रखाने हैं। इस प्रकार आपने 21 दिन में यह साधना संपन्न करनी है। जैसे आपकी यह साधना संपन्न हो जाती है, आखिरी दिन आपने माता शाम कौर मोहिनी जी का जितना भी है आप पूरा जो उनकी भेंट रखेंगे वह उसी प्रकार से पहले दिन की तरह आपने नदी किनारे अथवा पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। और नहा धोकर घर में आकर किसी मंदिर में जाना है, वहाँ पर किसी भी पंडित इत्यादि को कुछ दक्षिणा देने के बाद घर वापस आ जाना है। और इसके बाद जब भी आप इस साधना का, इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो आपने 11 लड्डू लेने हैं। 11 लड्डू पर आप इस मंत्र का जाप करेंगे 11 बार और अपनी जो भी मनोकामना बोलेंगे। और उन लड्डुओं को आप जो है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ सकते हैं या नदी किनारे रख कर आ सकते हैं। 11 दिन के अंदर अंदर आपका कार्य जो है माता शाम कौर मोहिनी करेगी। कार्य किसी भी प्रकार का हो वह आपका संपन्न होगा। इसके अलावा इस साधना को आप अगर दीपावली के दिन करते हैं, होली के दिन करते हैं, तो इस साधना की आपको सिर्फ 11 मालाओं का ही जाप करना है। पहले दिन प्रक्रिया सेम रहेगी। यदि आप ग्रहण में, इस सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में इस साधना को करते हैं तो आपको भोग इत्यादि दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको बैठकर 11 मालाओं का जाप करना है। यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। आप किसी भी वस्तु को मंत्रित करके, चाहे जल हो, लौंग, इलायची, पतासे, गुड़, शक्कर, किसी प्रकार की कुछ भी जल इत्यादि को मंत्रित करके किसी को पिलाएंगे तो आपके बस में हो जाएगा। जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करें तो आपको, जैसे आप मंत्र का जाप करते हैं श्री माता श्याम कौर मोहिनी ओम नमो नमो वश्य वश्य, जब आप वश्य वश्य करोगे तो उस व्यक्ति का आपने स्मरण करना है ध्यान में, जिसको आप वश में करना चाहते हो। और इस मंत्र का 11 बार जाप करके किसी भी वस्तु पर मंत्रित फूंक मारकर उसे खिला सकते हैं। ना टूटने वाला पक्का वशीकरण होगा। और इसी प्रकार से आप किसी प्रकार का जो है माता शाम कौर मोहिनी को उसका भोग देकर इस मंत्र का 11 बार जाप करके कोई भी काम करवा सकते हैं। जितने ही मैंने आपको शुरू में बताए हैं, आपके तमाम प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में ऐसा निखार आएगा कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको तवज्जो मिलेगी। आपका हर प्रकार का कार्य बनने का, सामने वाला व्यक्ति जो आप पर मोहित हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे आपके अनुकूल कार्य करेगा। आपसे लड़ाई झगड़ा भी है किसी का, वो भी समाप्त हो जाएगी। जितने प्रकार के आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसी भी व्यक्ति से, वह सब समाप्त हो जाएंगे। सुख शांति का माहौल बनेगा। आप एक बार इस साधना को जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।